अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट की यहाँ पे अपडेट पे बात करेंगे। बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना, यहाँ से इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है या इस टाइम मार्केट में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। क्लियरली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों के सामने मैं अपना चार्ट एनालिसिस जो है शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे हम बिटकॉइन पे। राइट नाउ अगर बात की जाए तो यहाँ पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $63,600 पे। ये जो चार्ट आप लोगों के सामने ओपन किया है ये 4H का है, ठीक है। तो बाकी डेट एंड टाइम की बात करें 31 जुलाई है जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में दोपहर के 3 बजे के करीब का ये टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो रिसेंट अपडेट में आप लोगों के सामने ये एक चैनल मैंने मार्क किया था, एक राइजिंग चैनल, जिसका यहाँ पे हमें बिटकॉइन ने तब ब्रेकडाउन दे दिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमें बिटकॉइन में अगेन बाउंस देखने को मिला था, जिसमें ये इस चैनल को अभी भी रीटेस्ट करके अगेन ड्रॉप करता हुआ दिख रहा है। देखिए राइट नाउ जो मुझे यहाँ पे स्नैरियो देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन टेक्निकली मुझे यहाँ पे वीक देखने को मिल रहा है, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये अपना एक रेड लेवल बनाकर बैठा है $65,500 का। अगर ओवरऑल यहाँ पे देख लें तो ये इसका $67,000 वाला लेवल, ठीक है, इसे रेजिस्टेंस बनाकर बैठा है। ये जो दो लेवल्स हैं $65,500 का और $67,000 का, ये दो रेड लेवल्स हैं जो यहाँ पे इस टाइम बिटकॉइन में एक बेरिश प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जब तक शॉर्ट टाइम फ्रेम की भी कम से कम बात करूं, तो जब तक ये $65,500 या इन दो रेड लेवल से बिलो ट्रेड कर रहा है, तो मैं ओवरऑल यहाँ पे बिटकॉइन को स्टिल वीक देख रहा हूँ, बेरिश देख रहा हूँ, ठीक है। जब तक इन दो रेड लेवल से ऊपर हमें वापसी नहीं देता, शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें ग्रीन मोमेंटम के लिए $65,500 की कंफर्मेशन चाहिए इससे ऊपर वापसी की, जिसमें इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो $67,000 के करीब तक का हो सकता है। अगर ओवरऑल मैं देखूं कि बिटकॉइन 10-15 दिन और बुलिश या ग्रीन देखने को मिले, जिसमें ये 70 टू 72,000 या 76 से $78,000 की तरफ हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके ये $67,000 से ऊपर वापसी की कंफर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी ये इनसे बिलो ट्रेड कर रहा है तो मैं इसे टेक्निकली वीक देखूंगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे इसने ये एक राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन दे रखा है। मार्केट जब जब राइजिंग चैनल का हमें ब्रेकडाउन दे तो ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न या एक बेरिश चैनल होता है, वहाँ पे मोस्टली चांसेस होते हैं 80 टू 90% के मार्केट वहाँ पे हमें ड्रॉप करती हुई दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल बिटकॉइन का मैं जो नेक्स्ट टारगेट देख रहा हूँ $68,800 के करीब, और 60 शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये मैं बात कर रहा हूँ $61,600। अगर ओवरऑल देखें तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब तक बिटकॉइन अपने इन दो रेड लेवल से ऊपर मुझे वापसी नहीं देता, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे बिटकॉइन ड्रॉप करके $62,000, 60,000, 58 और इवन फर्दर $56,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो राइट नाउ इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश दिख रहा है, ठीक है। अनटिल के हमें कंफर्मेशन ना मिले बाइंग साइड की, यानी $67,000 से ऊपर यहाँ पे अगर वापसी देता है, ठीक है, तो देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में एक अपसाइड का हमें मोमेंटम और 10-15 दिन के लिए देखने को मिल सकता है। अभी फ़िलहाल ये चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही। जो चीज़ अभी नज़र आ रही है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, होप सो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसी तरह चलता हूँ मैं अथीरियम के चार्ट पे, ठीक है। तो ये आ गए हम अथीरियम के चार्ट पे। तो अथीरियम में भी यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जिस एरिया में ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, ये वन डे के चार्ट में इसका यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। ये रेड कलर से मैंने एक लाइन मार्क की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एक वन डे के चार्ट में, फ़िलहाल तो ये मैंने 4H का चार्ट खोला हुआ है, लेकिन वन डे के चार्ट में यहाँ पे इसका एक फेयर वैल्यू गैप था, जिस फेयर वैल्यू गैप से यहाँ पे ये अभी ये हमें स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अगर 4 घंटे पहले मैं वन डे के चार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा था, जिसने नीचे ये दो बॉटम लगाया और उसके बाद इस गैप को हमें फिल करता हुआ दिखा है, इसकी तरफ आता हुआ दिखा है। तो ये चीज़ अभी दूसरी चीज़ 4 घंटे के चार्ट में अगर चले जाएं वापस, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँ। यहाँ पे आगे हम 4H के चार्ट में वापसी, ठीक है। यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट में ये हमें एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये एक ट्रिपल टॉप जो स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पे बैठा हुआ है 4 घंटे के चार्ट में अथेरियम, ठीक है। तो इसकी जो नेकलाइन है वो आलमोस्ट मैं एक सेफ अगर की लेवल बोलूँ तो मैं ये जो वाइट कलर से मैंने एक लाइन मार्क की है,
तो मैं इसे इसकी नेक लाइन कंसिडर करूँगा अगर सेफ़। वैसे तो अगर देखें तो यहाँ पे ग्रीन लेवल को भी ये सपोर्ट कर रहा है ऑलमोस्ट 6 जुलाई से लेके तकरीबन 25-26 दिन से। ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क की है, ठीक है, लाइन, इसे भी सपोर्ट कर रहा है पिछले 25-26 दिनों से। उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन देके बैठा हुआ है। लेकिन अगर ज़्यादा सेफली देखें, वो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा केयरफुली देखना है, ठीक है। उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको ये ट्रिपल टॉप का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इस लाइन को कंसिडर करूँगा, ठीक है। ये यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसे कंसिडर करूँगा। इसका जो की पॉइंट होगा वो 1800 ऑलमोस्ट 60 या 65 डॉलर का हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये हम 1860 या 65 डॉलर से बिलो वापसी देता है तो मोस्टली चांसेस होंगे कि हमें ये ट्रिपल टॉप है जो प्ले करता हुआ दिखे। अगर ये ट्रिपल टॉप प्ले आउट होता है तो यहाँ से जो इसका नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं एथेरियम के, यहाँ से जो इसके नेक्स्ट टारगेट्स होंगे, हम अभी ये इसका फर्स्ट टॉप इसने क्रिएट किया, ये इसका सेकंड टॉप है, ये इसने अपना थर्ड टॉप कंसीडर किया। अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देता है 4H के चार्ट में भी, तो यहाँ से जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा थीरियम का, वो ऑलमोस्ट पहला टारगेट इसका 1820 डॉलर के करीब तक का हो सकता है, ठीक है। और सेकंड टारगेट इसका यहाँ पे 1760 डॉलर का हो सकता है। और थर्ड टारगेट जो है इसका ऑलमोस्ट 1730 डॉलर के करीब तक का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये अपना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इसका ये है, मैं शॉर्ट टाइम के टारगेट्स बता रहा हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर इस लेवल से अगर जो एक नेक्स्ट और फाइनल टारगेट हो सकता है वो 1550 डॉलर के करीब तक का हो सकता है। लेकिन अभी ये फ़िलहाल स्ट्रक्चर ये हमें बनाता हुआ दिख रहा है ट्रिपल टॉप का। अभी इसकी इसने कंफर्मेशन नहीं दी की लेवल की, ठीक है। की लेवल की कंफर्मेशन के बाद हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल इसे ही कंसीडर ना कर लें, ये जो ग्रीन लाइन मार्क की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा एक कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक चीज़ हम यहाँ पे देखें, फ़िलहाल अगर हम इस ग्रीन को इग्नोर करें, मैं इसे रिमूव करता हूँ, ये इसने एक अपनी असेंडिंग सपोर्ट बना कर रखी हुई है, ठीक है। अगर इन 3 टॉप्स को देखें तो ऑलमोस्ट ये इक्वल हाइज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें, ये एक इक्वल हाइज़ हैं, तकरीबन हम इन्हें इक्वल हाइज़ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैं मार्क कर देता हूँ। ऑलमोस्ट ये करीब ही इसने 3 हाइज़ क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब मार्केट जो है नीचे से असेंडिंगली मूव कर रही हो और ऊपर इक्वल हाइज़ क्रिएट कर रही हो, वहाँ पे अगर ये अपने इक्वल हाइज़ का ब्रेकआउट दे दे, यानी इससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे दे, तो वहाँ पे मोस्टली चांसेस होते हैं कि हमें मार्केट में अपसाइड को मूव देखने को मिले, ठीक है। तो हमेशा हर साइड के लिए आप लोग प्रिपेयर रहा करें, सिर्फ एक ही साइड को अपने माइंड में ना बिठा लिया करें और कन्फर्मेशंस के साथ चला करें, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे ट्रिपल टॉप की कन्फर्मेशन मिलती है, मोस्टली चांसेस हैं, जो मुझे लगता है कि वो हमें ट्रिपल टॉप ही प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए मार्केट है, हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये आता है अपने रिसेंट हाई से ऊपर हमें वापसी दे देता है, यानी आप सिंपली कंसीडर हम कर सकते हैं कि जो हमें ट्रिपल टॉप के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, ये एक बेरिश फॉर्मेशन है, बेरिश स्ट्रक्चर है। ये तब तक वैलिड है जब तक हमें ये रिसेंट हाई से ऊपर वापसी नहीं देता, यानी जो इक्वल हाइज बना रहा है, रफली कंसीडर करें तो 1970 डॉलर का लेवल है, ठीक है। अगर ये 1970 डॉलर से ऊपर वापसी दे देता है, फिर आप लोगों ने ये माइंड में बिठा कर नहीं बैठना है कि यार ये एक ट्रिपल टॉप बना हुआ है, ये तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी। फिर आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि नहीं भाई, ये अब स्नैरियो जो हमें देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से हम मार्केट में बेरिश थे, ये इनवैलिड हो चुका है। अब यहाँ से फिर अब हम अपने अपसाइड के टारगेट्स देखें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये नियरली है अपने स्की लेवल के, तो अभी फ़िलहाल ट्रिपल टॉप माइंड में रखेंगे, उसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे। आई होप सो बहुत क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इससे सिंपली मेरा नहीं ख्याल और मैं कोई एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी अथीरियम का बता चुका हूँ, अभी चलते हैं हम सोलाना के चार्ट पे, ठीक है। ये आ गए हैं सोलाना के चार्ट पे। सोलाना के चार्ट में आप लोगों को एक चीज़ दिखाई थी, अगेन रिपीट करता हूँ। यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट 5 जून से लेके तकरीबन 5 जून से लेके 27 जुलाई तक, ठीक है, तकरीबन रफली हम कंसीडर कर सकते हैं 50-55 दिन, यानी 2 माह कंसीडर कर लें रफली, ठीक है। 2 माह से ये अपनी इस असेंडिंग स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा था। यहाँ पे हमें मूव करता हुआ दिख रहा था, ये मैंने एक लाइन मार्क की है जो इसकी असेंडिंग सपोर्ट है, यानी इससे होल्ड करता हुआ ये अपने एक असेंडिंग स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे इसने रिसेंट अपडेट में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इसने इस असेंडिंग स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है, इस असेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया है।
ये चीज़ मैंने आप लोगों को रीसेंट अपडेट में ही बता दी थी। अभी मैं रिसेंटली पीछे से चल के आप लोगों को बताता हूँ, ऐसी एक चीज़ मैंने पीछे भी आप लोगों को दिखाई थी। जब ऑलमोस्ट सोलाना यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, आप देखें ये लो लगाने के बाद इस हाई तक ये अपने एक असेंडिंग स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा था। ये लाइन मैंने आप लोगों के सामने मार्क की थी, सेम लाइन, ठीक है, जो यहाँ पे मार्क की है। तो यहाँ पे भी इसने जब ब्रेकडाउन दिया था तो ऑलमोस्ट मैं तब टिकटॉक या इंस्टा पे अपडेट दे रहा था, तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने कन्फर्मेशन मिलते, जैसे ब्रेकडाउन हुआ था कन्फर्मेशन मिलते ही आप लोगों को बोल दिया था कि भाई सोलाना यहाँ पे वीक है, अभी इसमें बाइंग की तरफ जाना रिस्की हो सकता है अनटिल के यहाँ पे ये अपना स्ट्रक्चर चेंज ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट तब ये $82-83 वाले रीजन में था। तो जो मैं आप लोगों को लेवल्स बता रहा था वो ऑलमोस्ट 72 और 60 तक के लेवल्स के थे, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि उसके बाद ये थोड़ा सा ब्रेकडाउन देने के बाद इसने आप लोगों को मैनिपुलेट किया, यहाँ पे अपसाइड को मूव दिया, सेम जैसे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन देने के बाद अपसाइड को मूव दे रहा है। और उसके बाद देखें यहाँ पे हमें कैसे सोलाना में ड्रॉप देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी भी अगर देखें तो ये अपनी इस असेंडिंग स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन देकर बैठा है। तो रफली अगर सिंपली मैं आप लोगों को बोलूँ तो ये एक डिसेंडिंग मैंने लाइन मार्क की है आप लोगों के सामने, जो इसमें इस टाइम बेरिश प्रेशर बिल्ड कर रही है। इसका अगर ब्रेकआउट देता है ये सिनेरियो तब तक वैलिड है। मैं तब तक सोलाना को वीक और बेरिश देख रहा हूँ जब तक मुझे इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया, इससे ऊपर वापसी नहीं देता। अगर कैलकुलेट करें तो रफली ये $75-76 का एरिया है, ठीक है। इससे ऊपर वापसी नहीं देता। या आप मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है, अगर आप बिल्कुल सेफली प्ले करना चाहते हैं तो ये आप लेवल अपने माइंड में कंसीडर कर लें, ठीक है, कि जब तक इससे ऊपर हमें वापसी नहीं देता है सोलाना, तो यहाँ पे हम सोलाना को बेरिश देख रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे राइट नाउ $73 पे ट्रेड कर रहा है कि यहाँ से ड्रॉप होकर $70, $68, $66 और फर्दर $60 वाले रीजन की तरफ, ठीक है, ये जो इसने अपना एक रिसेंट लो लगाया था इसकी तरफ जाता हुआ दिखे, ठीक है। तो बाकी ये स्नैरियो कब तक वैलिड्स हैं, सारे की लेवल्स मैंने आप लोगों को बोल के बता दिए। आई होप सो आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अपडेट्स आप लोगों को कैसी लगती हैं, अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी किया करें। इंशाल्लाह अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आप लोगों का जवाब दूंगा, ठीक है।